हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ सॉन्ग चैनल पे। प्रीवियस चैनल का नाम हैप्पी क्लासेस 27-18-35 है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरमीडिएट मैथ में समतल मीन्स 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। समतल में मैंने बताया है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक मेरी चल रही है कि अगर मूल बिंदु से किसी समतल पर लंब गिराया जाए तो उस लंब पात के निर्देशांक क्या होते हैं। तो उसका एक फार्मूला ड्राइव किया गया है। ये होता है एल डी एम डी एन डी। एल क्या है? समतल की दिक्कोजाएं हैं, और डी क्या है? मूल बिंदु से समतल की दूरी है। लंब अभिलंब रूप में जब समतल व्यक्त किया जाए तो यहाँ जो आपके समतल लिखे गए हैं इनके क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पात के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 क्वेश्चंस हैं। अब जो अभी सूत्र आपके सामने है ये, इसमें एल डी एम डी एन डी लिखा है, तो हम इन समतलों से डी अलग कर लेंगे और यल अलग कर लेंगे, और बारी बारी से एल डी एम डी का मल्टीप्लाई कर लेंगे और लंब पात का निर्देशांक हमें मिल जाएगा। तो एक तो तरीका ये है लगाने का। दूसरा तरीका, इसके पहले भी मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ उस पर, कि आप ये रेगुलर मेथड से लगाएं कि दोनों के दिक्कोजाए दिक् अनुपात को सिमलराइज करके के बराबर मान लीजिए, फिर x1 y1 z1 के मान समतल में रख दीजिए, वहाँ से के का मान निकलेगा। इस तरीके से आपको उस x1 y1 z1 के मान मिल जाएंगे। तो पूरी प्रोसेस देख लीजिएगा। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले आज इसी फार्मूले पर एल डी एम डी एन डी पर लगाना शुरू करते हैं। अब यहाँ जो आपका समतल लिखा गया है उस पर हम विचार करते हैं। देखिए पहला सवाल। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 800 पे है, 508 पे है। तो पहला देखते हैं। लिखा है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। इसको हमें दिक्कोजा के पदों में लिखना है। तो दिक्कोजा के पदों में लिखने के लिए हम सबसे पहले अभिलंब यानी -12 को उधर राइट साइड में ले गए, +12, और यहाँ √2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। ये 2 क्या है? x का कोफिशिएंट, 3 है y का कोफिशिएंट और 4 है z का कोफिशिएंट। सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगा 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 2 दूनी 4, 29 √29 के बराबर मिल गया। तो इसे हम डिवाइड करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा 2x बटा √29, 3y बटा √29 और 4z अपॉन √29, 12 बटा √29। तो यहाँ ये हो गया दिक्कोजा के पदों में यल हो गया 2 बटा √29। इसे आप 2 चीज़ें जान जाओगे, दिक्कोजा वगैरह निकालना। 3 बटा √29 और यन बराबर मिल गया 4 बटा √29, और डी बराबर आपको मिल गया 12 बटा √29। तो निर्देशांक जो होता है लंब पात का वो होता है आपका एल डी, ई एम डी और एन डी। थोड़ा स्पेस कम है, इंटर स्तर पे हो, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना, मौखिक भी सॉल्व कर सकते हो। एल डी, तो ये वाला डी है, एल के पास ले जाओ तो 12 दूना 24, √29 और √29 का गुणा 29 हो गया। एम डी, एम और डी, तो 3 और 12 का गुणा 36 बटा 29। एन डी 4 और 12, 12 चौक 48 बटा 29। तो इस तरीके से इसका लंब पात का निर्देशांक आ गया है। अब इसी का हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये समतल है मेरा, यहाँ सामने लगा लें। चलो, ये बी पार्ट है।
बी पार्ट। बी पार्ट मेरा है 3y 4z माइनस 6 बराबर 0। इसे हम लिखेंगे 0x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 6। अब आप भाग दे दीजिए, क्योंकि सूत्र अप्लाई करते समय आपको यल, यम, यन और डी 4 चीज़ें निकालना है। तो x का कोफिशिएंट 0, 3 का वर्ग और यहाँ 4 का वर्ग, तो 4 चौक 16 और 3 53 और 16 9 25 के 5। तो अब आपको भाग किससे देना है? 5 से। 0/5x, 3/5y और 4/5z बराबर 6/5। तो यहाँ यल बराबर हो गया आपका 0/5 0 ही आएगा, और यम बराबर हो गया 3/5 और यन बराबर हो गया 4/5। तो निर्देशांक जो होता है वो है, हाँ, और डी बराबर भी लिख लें भाई 6/5 है ये। तो एल डी एम डी एन डी, इंटर में हो, थोड़ा कैलकुलेशन हम अपने स्तर से कर लेते हैं। एल डी, तो एल और डी यहाँ पे है, तो 0 गुणे समथिंग बराबर 0, मामला ख़त्म कर दीजिए। एम डी, तो 3 छक 18 और यहाँ 5 25। फिर क्या करते हैं? एन डी, तो 4 छक 24 और बटा 25। तो ये इसका आ गया बी वाले का। अब सी वाले का देख लेते हैं भैया। सी का है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो यहाँ x y z के कोफिशिएंट हैं 1 1 मीन्स अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, अंडर रूट 3 से गुणा करिए, से भाग कीजिए, भाग करने पर तभी ये आपका दिक्कोजा फाइंड होगा। तो यहाँ पे x बटा रूट 3, y बटा रूट 3 और z बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3। तो l बराबर हो गया 1 बटा रूट 3, m बराबर हो गया 1 बटा रूट 3 और n बराबर भी हो गया 1 बटा रूट 3 और d बराबर भी हो गया 1 बटा रूट 3। तो जो निर्देशांक होता है एक ही कहानी, एल डी एम डी एन डी, मल्टीप्लाई करिए एल डी, तो अंश का गुणा अंश से 1 1 कम 1, रूट 3 का गुणा रूट 3 से 3, तो 1/3 कमा 1/3, सब में भी यही आएगा। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। और इस सवाल में हम अंतिम पार्ट लेते हैं, डी पार्ट। कैसे लगाना है ये देखते हैं, डी पार्ट वाला। वीडियो लास्ट तक देखिए और बीच में पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। 5y प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना होगा, आप लोग सोचिए, कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहे हैं, सिर्फ y वाला टर्म है, तो इसे हम स्टैंडर्ड रूप में पहले लिखें। 0 इंटू एक्स, 5 इंटू वाई और 0 इंटू जेड बराबर -8, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो अचर पद होता है उसे राइट साइड में ले जाना होता है, तो हम तो इसे राइट साइड में लेके चले गए। अब यहाँ पे चूँकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 0 इंटू एक्स माइनस 5y प्लस 0 इंटू जेड बराबर 8 हो गया। तो अब आप किससे गुणा करोगे, भाग करोगे, 0 का 0 छोड़ दीजिए, यानी -5 का वर्ग, सिंपल आपका आ जाएगा ये 5, -5 का वर्ग 25, 25 का वर्गमूल 5 से भाग दे दीजिए, तो आपका मिल गया 0/5 इंटू एक्स -5/5 इंटू वाई
प्लस 0/5 इंटू जेड बराबर 8/5, यानी यल बराबर मिल गया आपको 0, एम बराबर एम बराबर -1 यहाँ देखते हैं, और एल एम एन बराबर भी 0 और डी बराबर मिल गया 8/5। तो लंब पाद का निर्देशांक हो गया एल डी एम डी एन डी। एल की वैल्यू है 0, डी से मल्टीप्लाई करोगे 0, एम डी तो 8 एकम 8 -8 बटे यहाँ पर हम 5 लिख दें, और एन डी की वैल्यू है, वैसे यहाँ अगर हम इसको चलो अभी बताते हैं, और यहाँ एन डी ये हो जाएगा आपका 0, लेकिन चूँकि एज ए स्टैंडर्ड रूप में मैंने बदला है तो यहाँ से आप एम का मान ये भी लिख सकते हो -5/5। तब क्या होगा, ऐसी दशा में इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये 0/5 आएगा, और इधर से गुणा करोगे तो अंश का गुणा अंश से, यानी 0/, इसको चाहो तो 25 लिख दो, और ये आएगा एम का मान, यानी -5×8 = 40 और 5 25, और यहाँ ये हो जाएगा 0×5 माइनस, यानी 0 हो गया, लेकिन 5 25। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जब स्टैंडर्ड रूम में चेंज कर रहे थे तो यहाँ 5 हर में 5 आ रहा था, तो एक तरीका ये भी है। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में मात्र इस पर 4 क्वेश्चन थे। तो एक बात ध्यान रखना, अभी तक हम जो सवाल लिए थे वो मूल बिंदु से लंब गिराए थे। अब मान लीजिए मूल बिंदु के स्थान पर कोई बिंदु आ जाए, जैसे 2 3 4 5 आ जाए, फिर इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पर हमने 1-2 सवाल तलाश किया है, उसको भी हम आपको बताएंगे। हालांकि कोर्स से ज़्यादा हटके नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है उसी पर मेरा उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस पेपर यहीं से आएंगे, तो ज़्यादा बताने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।